सभी मित्रों को नमस्कार दोस्तों, करते हैं आज की जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स लाइव क्लास में। और आपको यहाँ पर बता दें कि ये प्रश्न वही हैं इम्पॉर्टेंट जो शाम को प्रतियोगिता में पूछे जाने हैं। तो दोस्तों इसका ज़रूर रिवीजन कर लीजिए। आपको शाम की प्रतियोगिता में अगर आपको बेहतरीन स्कोर करना है तो सबसे पहले एक छोटी मगर मोटी बात। तो दोस्तों आप जानते हैं कि मलेरिया एक असंक्रामक रोग है जिसके लिए प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ उत्तरदायी है। यह प्रोटोजोआ मादा एनाफिलीज मच्छरों में काटने से फैलता है और सिनकोना की छाल से मलेरिया रोग के उपचार के लिए क्विनैन नामक औषधि बनाई जाती है जिसका नाम है टेट्रासाइक्लिन। यह एक एंटीबायोटिक औषधि है जो बुखार के साथ दर्द आदि में प्रयोग होता है। और चलिए तो यार आज की प्रतियोगिता को शुरुआत करते हैं और पूछते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न, और इसको तैयार करके आइएगा आप लोग शाम को। तो मेरे भाई पहला प्रश्न है, एक ट्रेन जैसे ही चलना आरंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री का सिर पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण है स्थिरता का जड़त्व, बी गति का जड़त्व, सी जड़त्व आघूर्ण और डी द्रव्यमान का संरक्षण। तो मेरे भाई राइट आंसर है गति का जड़त्व। गति के जड़त्व का नियम है ये, तो इसको जरूर ध्यान करके आइएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था? यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिलेंगे, लेकिन राइट आंसर है मेरे भाई न्यूटन। जैसे आपको ऑप्शन दे देगा गैलीलियो, आइंस्टीन या और भी कोई नाम दे देगा, लेकिन आपको न्यूटन पर सही मारना है। नेक्स्ट प्रश्न चलेंगे मेरे भाई। नेक्स्ट प्रश्न है आपके लिए कि लकड़ी लोहे का मोम के समान आकार के टुकड़ों को समान ऊंचाई से पृथ्वी पर गिराया जाता है, कौन सा टुकड़ा सर्वप्रथम पृथ्वी की सतह पर पहुंचेगा? तो इसके लिए राइट आंसर है मेरे भाई सभी साथ साथ पहुंचेंगे। यानी एक लकड़ी का टुकड़ा है, एक मोम का टुकड़ा है, दोनों को साथ साथ गिराया जाए तो कौन पहले पहुंचेगा? इसका राइट आंसर है कि सभी साथ साथ पहुंचेंगे। अगला प्रश्न है मेरे भाई कि बत्ती वाले स्टोव में केरोसिन की बत्ती में ऊपर चढ़ने का क्या कारण है? बत्ती वाला जो स्टोव आता था पहले, उसमें केरोसिन ऊपर चढ़ जाता था, इसका कारण क्या है? आपका ऑप्शन ए परासरण, बी विसरण, सी पृष्ठ तनाव या जी जीव द्रव्य संकुचन। तो इसके लिए मेरे भाई राइट आंसर है पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण ऐसी घटना होती है। अगला प्रश्न है, जब किसी शेविंग ब्रश को पानी में निकाला जाता है तो उसके बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? इसका कारण क्या है ये चीज़ आपको बताना। कई ऑप्शन मिलेंगे आपको, ए घर्षण, बी प्रत्यास्थता, सी श्यानता या डी पृष्ठ तनाव। तो राइट आंसर मेरे भाई पृष्ठ तनाव के कारण जो ब्रश होते हैं तो पानी से निकालते तो सारे आपस में चिपक जाते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? आपके ऑप्शन है ए अवरक्त विकिरण, बी पराबैंगनी, सी सूक्ष्म तरंग या डी इनमें से कोई नहीं। तो अवरक्त विकिरण, यानी जो टेलीविज़न में हम लोगों को प्रसारण होता है उस वहाँ पर अवरक्त विकिरण उत्तरदायी होता है, अवरक्त विकिरण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न, दूरदर्शन प्रसारणों में ध्वनि संकेतों को प्रेषित करने में प्रयुक्त तकनीक है। अब जो ध्वनि संकेत हैं वो कैसे आते हैं? आपके ऑप्शन ए आयाम मॉड्यूलन, बी नाड़ी संकेत मॉड्यूलम, सी आवृत्ति मॉड्यूलम या डी समय विभाजन मल्टीप्लेक्सन। तो इसके लिए राइट आंसर मेरे भाई आवृत्ति मॉड्यूलन। ठीक है, आवृत्ति मॉड्यूलन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मेरे भाई
पानी से भरी डाट लगी बोतल जमने पर टूट जाएगी क्योंकि, जैसे पानी से भरी अगर बोतल है उसमें डाट लगी है यानी बंद है ढक्कन उसका और उसको फ्रिज में जमाया जाए तो टूट जाएगी, क्यों, ऐसा क्यों होता है? तो जमने पर बोतल सिकुड़ती है या जमने पर जल का आयतन घट जाता है? तो इसके लिए राइट आंसर है मेरा है जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है। जमने पर यानी पानी जमने पर जल का आयतन बढ़ जाता है जिसके कारण से बोतल टूट जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न मेरे भाई कि कार के पीछे आने वाले यातायात को देखने के लिए निम्नलिखित प्रकार के दर्पण में से किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो कार के पीछे के यातायात को देखने के लिए ये प्रश्न कई बार रिपीट है, आप जानते हैं उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है या उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। अगला प्रश्न में नाभिकीय रिएक्टर में निम्नलिखित में से किसे मंदक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो नाभिकीय रिएक्टर में किसका इस्तेमाल करते हैं मंदक के रूप में? थोरियम का, ग्रेफाइट का, रेडियम का? तो इसके लिए मेरे फाइट है राइट आंसर ग्रेफाइट का। ग्रेफाइट का इस्तेमाल करते हैं मंदक के रूप में। अगला प्रश्न है हाइड्रोजन बम निम्न में से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम मेरे भाई नियंत्रित संलयन अभिक्रिया पर आधारित है, जबकि परमाणु बम विखंडित अभिक्रिया पर आधारित होता है। तो हाइड्रोजन नियंत्रित संलयन अभिक्रिया और परमाणु बम विखंडित संलयन अभिक्रिया पर आधारित होती है। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से सही युग में सम्मिलित करना है तो इसके लिए राइट आंसर मेरे भाई होगा आपका जिंक फास्फाइड चूहे का विष। जो जिंक फास्फाइड है वो चूहे के विष में इस्तेमाल होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपसे पूछा जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के दौरान बनता है? अच्छा, दूध से जब दही हम लोग बनाते हैं तो कौन सा अम्ल बनता है, ये चीज़ आपको बताना है। तो इसके लिए मेरे भाई राइट आंसर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल बनता है जब दूध से दही बनता है। कई ऑप्शन आपको दे देगा सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, स्कार्बिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल पर आपको सही निकालना बनाना है, सही ऑप्शन देना है। अगला प्रश्न है पीतल के बर्तनों को कलाई करते समय गर्म बर्तन के सफाई के लिए प्रयोग किए जाने वाले अमोनियम क्लोराइड चूर्ण से निकलने वाला धुआं है। जो अमोनियम क्लोराइड चूर्ण का जो धुआं है वो क्या होता है? ए अमोनिया का, बी कार्बन मोनोऑक्साइड का, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, या डी अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। तो इसके लिए राइट आंसर मेरे भाई अमोनिया और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का। अगला प्रश्न होगा मेरे भाई चूहे मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? तो चूहे मारने का जो जहर है वो आपका बनता है पोटेशियम साइनाइड से। ठीक है, पोटेशियम साइनाइड से चूहे मारने का जो जहर है वो बनता है। अब प्रश्न है ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपलब्ध कौन सा मूल तत्व है? तो सिलिकॉन। सिलिकॉन राइट आंसर है। ऑक्सीजन के बाद सबसे अधिक उपस्थित मूल तत्व है सिलिकॉन। यहाँ पर आपको कई ऑप्शन दे देगा, सोडियम दे देगा, क्लोरीन दे देगा, कार्बन दे देगा, लेकिन मेरे भाई सिलिकॉन राइट आंसर है। अगला प्रश्न है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है, यानी जो अंग सबसे कम प्रभावित होता है वो चीज़ आपको बताना है। तो मस्तिष्क। जो हानिकारक विकिरण है मनुष्य के अंगों में से हानिकारक विकिरणों से सबसे कम सुप्रभाव्य अंग है तो वो है मस्तिष्क। यहाँ मुझे थोड़ा सा इसका लैंग्वेज टेढ़ा लग रहा है, लेकिन चलिए शाम को डिस्कस हो जाएगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न है एक वयस्क मानव शरीर में जल प्रतिशत होता है लगभग? तो मानव शरीर में जल कितना प्रतिशत होता है? मैक्सिमम जल ही होता है, सब कुछ जल ही है, तो 66% होता है। मानव शरीर में 66% जल होता है। अगला प्रश्न कुनैन के अतिरिक्त निम्नलिखित में से कौन एक शाकीय औषधि मलेरिया के उपचार के लिए प्रयोग की जाती है? तो कुनैन के अतिरिक्त कौन एक और औषधि इस्तेमाल होती है? तो यह आर्टीथर। अब यहाँ पे कई ऑप्शन आपको मिल जाएंगे, आर्टीथर, ग्लेस, ल्यूटिविट, सिनेरिया। तो आर्टीथर राइट आंसर है।
तो ये मेरे भाई महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपके शाम की क्लास में रहेंगे, तो इसको आप लोग तैयार करके आइएगा। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो इस प्रश्नों से अगर कोई भी प्रश्न पर डाउट रहे तो भी आप ज़रूर बताइएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे, अपना ध्यान रखिएगा। जय दृष्टिबाधित समाज, जय हिंद।